नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आज हूँ मैं अपने गांव चकसदा में, जो कि जम्मू की सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज है 8 सितंबर और हर साल जन्माष्टमी के अगले दिन हमारे गांव में हमारे कुल देवता की पूजा होती है। और चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि जम्मू के एक छोटे से गांव में कैसे कुल देवता की पूजा मनाई जाती है और क्या होते हैं यहाँ पे कुल देवता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा गाँव है चकसदा, ये बिल्कुल बॉर्डर के किनारे पर है। मैं जैसे आपको यहाँ पीछे दिखा देता हूँ, लगभग ये जो तारे दिख रही हैं ये बिल्कुल 100 मीटर भी नहीं है। यहाँ पे हमारा पूरा गाँव बसा हुआ है। इस तरफ हमारा गांव है और यहाँ पे ये हमारे इस साइड हमारे गांव का ये मंदिर है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये अभी बन रहा है। ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं ये अभी मंदिर बन रहा है। सारे गांव के लोगों ने फंड्स इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया है। पहले ये काफ़ी छोटा मंदिर हुआ करता था। अगर मेरे पास कोई फ़ोटो होगा तो मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा कि ये मंदिर पहले कैसे दिखता था, और अब मैं दिखाऊंगा कि बाद में ये मंदिर कैसा है। और आज मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा कि हमारे गाँव में कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं और कैसे यहाँ पे हम पूजा करते हैं। और पूजा के बाद एक भंडारा भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे भंडारे में क्या क्या चीज़ें बनती है। तो चलिए पहले मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। आज ही मेरे साथ वैसे हमारे गांव में यहाँ पे हर संडे को ये इन कुल देवता का दिन होता है, जिनका नाम है जय बाबा बलिकरण। तो एक बार आप सब मेरे साथ बोलिए, जय बाबा बलिकरण महाराज की जय। जय। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने अभी मंदिर बनवाया है कैसा है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये जो बाउंड्री जा रही है, ये पूरी गांव वाले ने यहाँ पे ये मंदिर की जगह दे रखी है। सारे गांव ने मिलके मंदिर को जगह दी थी कुछ बहुत साल पहले। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे जम्मू में मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर लोगों के कुल देवता नाग ही होते हैं, और हमारे भी ये नाग देवता है। और इनका नाम तो मैंने जैसे आपको बता दिया, जय बाबा बलिकरण है। तो अब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है हमारा मंदिर। ये कुछ इस तरीके का मंदिर है। ये आज यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि जितने भी लोग हमारे गांव के हैं जो दूरदार हैं, जितने भी लोग हमारे कास्ट के होते हैं, जैसे मेरा सरनेम पनगोत्रा है, तो जितने भी पनगोत्रा नाम के लोग हैं आसपास बिरादरी के हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आज के दिन आते हैं। लगभग 1000 2 3 हज़ार लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ बाबा जो है, हमारा मंदिर है, उसके दर्शन करते हैं। तो ये जो पहले मंदिर था हमारा, जो पुराना मंदिर है वो यहाँ पे है, क्योंकि अभी यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो हमने इसको थोड़ा रेनोवेट कर दिया। और यहाँ से जो मंदिर था वो हमने यहाँ पे सामने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हमारा मंदिर है। ज़्यादातर हम यहाँ नाग देवता की पूजा करते हैं, तो वो यहाँ पे पिंडियाँ रखी हुई है, 1 2 3। ये जो आप पत्थर की मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये काफ़ी सालों से हमारे गाँव वाले इनकी यहाँ पूजा करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा मंदिर है। बाकी मैं आपको अब बाहर से मंदिर दिखा देता हूँ। कैसा है। ये यहाँ बच्चे बिठा रखे हैं ये प्रसाद देने के लिए अभी सुबह सुबह। और ये कुछ इस तरीके से मंदिर है जो अभी बन रहा है। और इस साइड यहाँ पे मंदिर का ये हॉल बना हुआ है। यहाँ पे छोटा मोटा अगर कोई गांव वाले भंडारा वंडारा कराते हैं तो वो यहाँ हो जाता है। और उस साइड आप देख रहे हैं वो एक पानी की टंकी है जो मंदिर के यूसेज के लिए बनाई गई है। और ये एक बड़ का पेड़ है, यहाँ पे लोग बैठ के कोई छोटी मोटी पूजा भी करते हैं। और इस तरीके से ये हमारे गांव का मंदिर है, जो कि जम्मू की सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारा गांव। तो अब चलिए मैं आपको अपने गांव की दूसरी साइड दिखाता हूँ, जो कि गांव के अंदर एरिया पड़ता है, जहाँ पे लोग सारे भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं आपको टिपिकल बता देता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा शहरों में कहीं आपने भंडारा खाया होगा, तो वहाँ पे भंडारे में नॉर्मल क्या होता है, पूड़ी सब्जी होती है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा रिचुअल नहीं है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सी रिचुअल्स अलग हैं। हमारे यहाँ पे जो भी हमारे बाबा का कुल देवता का भंडारा होता है, वहाँ पे दाल और रोटी बनती है। रोटी जो नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी बनती है, उसको रोट कहा जाता है हमारे यहाँ। और जो दालें बनती है, उन दालों में कोई भी मसाले यूज़ नहीं किए जाते हैं। नॉर्मल दाल उबल के बनाई जाती है और उसको एक अलग ही तरीके के बर्तन में बनाते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो बनती है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गांव के अंदर और वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। बंद करिए चलो जी। अभी ड्यूटी देकर जा रहे हैं बीएसएफ के जवान, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए इधर लगे हुए हैं। पूरी रात पर ड्यूटी देकर अभी ये घर को जा रहे हैं। तो चलिए आपको हम हमारे जहाँ पे भंडारे का पूरा प्रबंध किया गया है वहाँ पर आपको दिखाते हैं, जो कि अभी हम अपने गाँव गली बोलो। तो चलिए ये हमारे गांव की गली है कुछ इस तरह। ये यहाँ पे घर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा गांव है जो कि बिल्कुल बॉर्डर के किनारे पर है। तो हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 2 गलियों का गांव है और यहाँ पे लगभग 200 250 ही घर होंगे।
तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में जो भंडारा होता है, तो वो जो मैंने मंदिर दिखाया है वो गांव के दूसरी साइड है, और यहाँ के गांव के फ्रंट साइड में आपको दिखाता हूँ कि जो भंडारे की प्रिपरेशन चल रही है वो कैसी चलती है। सो भंडारा लगभग 1-2 बजे के अराउंड खुलता है, और वो सुबह यहाँ 4-5 बजे से लोग लगे हुए हैं उसकी प्रिपरेशन करने। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे टिपिकल जम्मू के एक गाँव में जो भी भंडारा होता है वो कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ ये सब चीज़ें। सो दोस्तों, ये है वो मेन जगह हमारे गांव की एंट्रेंस। यहाँ से ये सामने गांव की एंट्रेंस है, वहाँ से ये रोड जा रहा है, और यहाँ पे ये पूरी जगह ये भी हमारे गांव के मंदिर की जगह है। ये जितनी भी जगह आप दिख रही है जो बाउंड्री हुई है, ये पूरी मंदिर की जगह है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो भंडारा बनता है वो कैसे बनता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो ये जो आप बर्तन देख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके के बर्तन होते हैं, और इसमें इन बर्तनों में दालें तैयार होती है। इसको हमारी लैंग्वेज में सगला कहा जाता है, और हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं इसको, बट इस बर्तन में यहाँ दालें बनती है। जैसे कि आप यहाँ सामने देख रहे होंगे, ये लगे हुए हैं, इन बर्तन को चढ़ा दिया और अभी इनमें पानी चढ़ाया गया और इन बर्तनों में दालें का प्रिपरेशन चालू होगा। लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं दालों को बनने में। टिपिकल ओल्ड स्टाइल में यहाँ पुराने रिचुअल्स के हिसाब से दालें बनाई जाती है। लगभग 100-150 साल पहले भी हमारे गाँव में कोई अगर पूजा होती थी तो उसमें भी ऐसे ही दालें बनती थी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे दाल के साथ रोट बनते हैं, तो वो रोट बनने की प्रिपरेशन चल रही है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये लड़के रोटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से इसे बेलते हैं, और ये सारे गांव के लड़के आपस में मिलके यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फिर सेकंड प्रोसेस में यहाँ पे रोटी आ जाती है इस तवे पे। काफ़ी ये हमारे गांव वालों ने 3 तवे यहाँ लगा रखे हैं, 1, 2 और ये तीसरा तवा। इन तीनों तवे पे ये रोटी बनते रहेगी। ये शाम तक ऐसे ही बनाते रहेंगे ये सारे लड़के। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी साइड आ जाएँ तो यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे आग जलाई जा रही है। कुछ चीज़ें आइटमें यहाँ पे भी बनाई जाएंगी। अब इसके बाद मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं बैक कैमरे से सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं, और इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा ये जो भी है ये पूरा मंदिर का एरिया है। और ऐसे करके ये मशीन लगी हुई है जिसके अंदर इस मशीन में यहाँ आटा गूंदा जाता है। और यहाँ पे पूरा ये हमारे यहाँ मंदिर का एरिया है। और यहाँ पे अगर किसी को दान दक्षिणा देनी हो तो वो यहाँ पे अपनी दान दक्षिणा दे सकता है। तो इस तरीके का कुछ है ये जम्मू का एक टिपिकल गाँव में यहाँ पे जो दाम होती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहिए, यहाँ पे दाल चावल के साथ साथ यहाँ पे खीर भी बनती है। और खीर की प्रिपरेशन के लिए आप ये देख सकते हैं सामने दूध रखा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ी यहाँ पे सेवा कर लेता हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और अब इसके बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे, आप ये देख रहे हैं मैं आ गया हूँ यहाँ मंदिर में फिर से। अब बज रहे हैं दोपहर के 12 और अब यहाँ पे जो आप ढोल बजता हुआ देख रहे हैं, ये कुल देवता जी जो हैं हमारे, उन्हें बुलाया जाता है। जो लोग पहाड़ों से होंगे उन्हें पता होगा कि ये क्या रिचुअल है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे रिचुअल्स पहाड़ों में होते हैं। तो अब यहाँ कुल देवता जी को मनाया जाता है। देन उसके बाद वो प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन फिर जो भी भंडारा यहाँ पे हो रहा होता है उस भंडारे को शुरू किया जाता है सभी के लिए। और जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भंडारा शुरू हो चुका है। और ये जो 2 भाई यहाँ पे बांट रहे हैं, ये जो दूर दूर से लोग आए थे उन्हें घर ले जाने के लिए यहाँ पे भंडारा दिया जाता है। जो भी है उनकी सेवा यहाँ पे की जाती है। एंड देन उसके बाद अगर आप देखेंगे कि लोगों को कहाँ पे भंडारा खिलाया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इस तरीके से हमने ये मंदिर की जो हमारे गाँव का मेन एंट्रेंस मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, वहाँ पे ये हॉल बना रखा है। एंड देन यहाँ पे लोगों को बैठा के आराम से भंडारा खिलाया जाता है। एंड देन लोगों को ये कुछ इस तरीक़े से होता है, जिसमें होती है खीर, दाल और ये 2 रोट। इस तरीके से हमारा भंडारा होता है। ये कुछ भंडारा इस तरह से चल रहा था। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और ये हमारे यहाँ भंडारा स्टार्ट हो गया था 12 बजे। और मैंने ज़्यादा भंडारा डिटेल में शूट इसलिए नहीं किया कि भाई हम सब वहाँ काम में लगे हुए थे और मैं कैमरा लेके शूट करता था, तो सबको ऐसे बोलते हुए कि भाई काम कर लें वीडियो बना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।